I want to welcome you again for the third sermon on the series 7 Core Values of IPHC. And I believe you must be learning a lot what IPHC believes in. The first sermon we saw, we prayerfully value scripture. In the second sermon yesterday we saw from Reverend Patras to do, we prayerfully value Pentecost. And today we are going to hear the third sermon of this series from Reverend Sanjeev Masih. And he is a member of Council, Executive Committee, IPHC North India. And he also serves as the Assistant Superintendent of North India Conference. He's going to speak on the third value, and that is we prayerfully value holiness. और आज मैं आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूं तीसरे प्रमुख मूल्य के स्पीकर को। आईपीएचसी का तीसरा प्रमुख मूल्य है हम प्रार्थना पूर्वक पवित्रता को महत्व देते हैं। और रेवरेंड संजीव मसीह जो कि नॉर्थ इंडिया कॉन्फ्रेंस के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट हैं और एग्जीक्यूटिव कमेटी में मेंबर हैं, आज हमारे सामने पवित्रता के सिद्धांत के बारे में प्रकाश डालेंगे। आइए प्रार्थना पूर्वक हम लोग सुने और परमेश्वर के आशीष को पाएं। प्रभु बहुत आपको आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। मैं प्रभु का सेवक संजीव मसीह आईपीएचसी नॉर्थ इंडिया गवर्निंग बॉडी में एक सदस्य के रूप में सेवा करता हूँ। आईपीएचसी कलीसिया इन 7 बातों को इस संस्था के प्रमुख मूल्य के तौर पर मानती है, और जिसमें से मैं नंबर 3 होलीनेस पवित्रता के विषय में प्रकाश डालना चाहता हूँ। पवित्रता ऐसा शब्द है जो हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, हर एक कोई कठिन नहीं है उसको समझना, लेकिन जब हम बाइबल के आधार पर बात करते हैं तो थोड़ा सा वो अलग होता है। बाइबल में यदि हम जाएं तो हम जानते हैं हमारा परमेश्वर वो पवित्र है, और पवित्रता उसमें भरपूर है, उसके कार्य में, उसकी सोच और विचारों में, उसकी योजनाओं में, उसके स्वभाव में जो है ये भरा है। आईपीएचसी का जन्म भी इसी पवित्रता में हुआ है। सन 1867 से 19वीं सदी में 19वीं में मध्य पश्चिमी और दक्षिणी अमेरिका में बहुत बड़ा जागृति आया, जिसमें वे लोग इस पवित्रता के मूल्य को जाने और उसके बाद से हमेशा वे इसको महत्व देते आए हैं। और मैं समझता हूँ इसीलिए आज हमारे संस्था के नाम में पेंटिकॉस्टल होलीनेस आया है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है हम प्रभु के लोगों के लिए कि हमारे के जीवन में पवित्रता का होना या हमें पवित्र जीवन व्यतीत करना बहुत आवश्यक है। बाइबल के आधार पर हम देखें तो पवित्रता जो शब्द है वो अगर देखें बाइबल जिन भाषाओं में लिखा गया, इब्रानी और ग्रीक दोनों भाषाओं में जो है कुदोस और हग्योस, इसका अर्थ जो है अलग और अलग किया हुआ, अलगाव, किसी उद्देश्य के अंतर्गत। और हम पाते हैं पुराने नियम में परमेश्वर ने किया ऐसा। जब उसने रचना की इस संसार की, 6 दिन उसने कार्य किया और 7वां दिन को अलग किया और उसको पवित्र ठहराया अपने लिए, अपने लोगों के लिए। हम देखते हैं और आज भी समस्त विश्व में हम पाते इस दिन को लोग पवित्र मानते हैं।
लेकिन इससे और हटकर उसने किया। उसने न केवल दिन को पवित्र ठहराया, लेकिन वो जहाँ भी वो चाहता है रहना, वो जगह भी, वो भूमि, वो भी पवित्र होने की आवश्यकता है। हमें स्मरण करें, होरे पर्वत पर निर्गमन 3:5 में हम पाते हैं, जब मूसा वहाँ गया तो देख रहा है झाड़ी में आग जल रही है, लेकिन झाड़ी जल नहीं रही, और एक आवाज़ वो सुनता है, मूसा जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है, अपनी सैंडल उतार। और हम सब जानते हैं आग परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है, और जहाँ परमेश्वर उपस्थित, इसका मतलब है कि वो स्थान अपने आप में पवित्र है, पवित्र में वो पाया जाता है। और इसलिए उसने अपने मूसा से कहा कि अपनी सैंडल उतार ले। और इसलिए आज वर्तमान में हम देखते हैं कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, चर्चों में, आराधना भवन में, जो हम प्रभु के लिए बनाते हैं, प्रभु के लोगों के लिए, आराधना के लिए, लोग अपनी सैंडल, जूती, चप्पल उतार कर प्रवेश करते हैं। लेकिन कई जगह ऐसे हम नहीं पाते। लोग कई जगह इसको महत्व नहीं देते, उनकी सोच और विचार अलग है। लेकिन ज़्यादातर हम अपनी कलीसियाओं में यदि हम पाते हैं कि लोग प्रभु के जिसको माना है, उसको पवित्र स्थान, क्योंकि वहाँ प्रभु की उपस्थिति को हम जानते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है जहाँ भी मेरे नाम से 2 या 3 एकत्र होते हैं उनके माध्यम में मैं हूँ। और जहाँ प्रभु है वो पवित्र स्थान हो जाता है। परमेश्वर ने एक समूह को, एक जाति के लोगों को विशेष योजना के लिए अलग किया। हम पाते हैं पुराने नियम में इस्राएली लोग जो उनके अपने चुने हुए थे, और परमेश्वर ने उनसे कहा कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर ने अपनी इच्छा उनको व्यक्त किया कि वो चाहता है कि जैसा वो पवित्र है उसके लोग पवित्र हो, और इसलिए उसने अपने लोगों से कहा पवित्र होने के लिए। और हम पाते हैं उसने जाति को भी चाहा, जाति भी पवित्र हो, नेशन, राज और स्थान भी पवित्र हो, और जो दिन उसने अपने कार्य करने के लिए ठहराया हो वो दिन भी पवित्र की जाए। ऐसा हम पाते हैं निर्गमन की पुस्तक में, यदि हम जाएंगे तो भिन्न स्थानों में, यानी परमेश्वर ने, और वहाँ हम ये भी पाते पुराने नियम में कुछ लोगों को, जैसे महायाजक, याजक, लेवी, इन लोगों को विशेष उद्देश्य के अंतर्गत और कार्य के अंतर्गत परमेश्वर ने अलग किया। ये लोग को वो अधिकार होता था कि ये विशेषकर विधि विधान के कार्यों को भी किया करते थे। लोगों को ये अधिकार नहीं होता था, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नियुक्त और अलग किए हुए इस विशेष कार्य के लिए होते थे, और इन्हें पवित्र माना जाता था, और ये उस पवित्रता को, उसकी गरिमा को बनाए रखते थे। जब हम नए नियम में आते हैं प्रियो, परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं, लेकिन नए नियम में नई योजना के अंतर्गत नई योजना उसने बनाई, और वो स्वयं इस संसार में मनुष्य का रूप लेकर अपने पुत्र को भेजा, और जो बलिदान होकर लहू बहाया, और जिसके लहू के द्वारा से हम शुद्ध पवित्र किए गए। यह हमारा महायाजक प्रभु यीशु है, और तमाम प्रक्रिया को वो करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा से हमारे पाप धोए गए। हाँ, हमें पूर्ण रीति से धोया गया जब हम बपतिस्मा लेते, तो जब हम डूबते हैं पानी में, तब हमारा सारा पाप जो है वो पाप में शरीर वो डूब जाता है। जब पानी के अंदर जाता है तो वो दफन हो जाता है, और जब वो निकलता है बाहर तो एक नए शरीर, एक नए जीवन को लेकर निकलता है, जो पूर्ण रीति से पवित्र, शुद्ध, पवित्रता से भरा हुआ। और पतरस की पत्री में पतरस कहता है कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। यानी हमारा हर एक
कार्यक्रम में, हर एक एक्टिविटीज़ जो हम प्रतिदिन के जीवन में करते हैं अपने दिनचर्या के, उसमें पवित्रता का ख्याल हमें रखना है और हमें पवित्र भाव से सब कुछ करना है। चाहे हम किसी से प्रेम करना है या कार्य करना है या देना है या संगति करना है, सब कुछ हमें पवित्र भाव से करना है। तब वो प्रभु परमेश्वर को ग्रहण योग्य और भाएगा और वो प्रसन्न होगा। क्योंकि ये हम देखते हैं परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है। थिस्सलुनीकियों की पत्री में यदि हम जब जाएंगे तो वहाँ पाते हैं कि वो परमेश्वर की इच्छा है। वो उसने ये कि उसके लोग जिनको उसने अलग किया है, चुनकर ठहराया है, नियुक्त किया, हमें संसार में रखा है विशेष योजना के अंतर्गत। वो चाहता है हमारा जीवन पवित्रता से भरपूर, हम इसको बनाए रखें, इसकी गरिमा, इसमें हमारा जीवन व्यतीत हो। उसने ये इच्छा की और इसलिए थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 4 अध्याय में 4:4 में कहता है, तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना सीखे जाने। यदि हम थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 4:7 में देखें तो वहाँ भी पौलुस प्रेरित प्रभु का दास कहता है, परमेश्वर ने हमें बुलाया अशुद्ध होने के लिए नहीं, परमेश्वर ने बुलाहट दी है, हमें चुना है, हमें ठहराया है, लेकिन अशुद्ध होने के लिए नहीं, पवित्र होने के लिए, पवित्र बनने के लिए। पौलुस प्रेरित प्रभु का दास भी इस बात पर पूरा जोर दे रहा है कि पवित्रता जो है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे मसीही जीवन में, मसीह स्वभाव में, मसीह कार्य में, हर एक कार्यक्रम में हमें इसको करना है। अपने जीवन के द्वारा सेवा में, संगति में, प्रार्थना में, वचन की सेवकाई में, वचन अध्ययन में, सुसमाचार प्रचार के कार्य में, देने में, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। और लिखा है 3 अध्याय का 13 में, पहला थिस्सलुनीकियों 3:13 में लिखा है, ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब वो हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों के साथ आए, किसके साथ? पवित्र लोगों के साथ वो आए, हमें जब लेने लिखा है, तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। हमें उस दिन के लिए भी, न्यायासन के लिए भी हमें तैयार करना अपने आप को, न केवल यहाँ हमें पवित्र जीवन व्यतीत करना है, पवित्रता की गरिमा को बनाए रखना है हर एक बातों में, हर एक कार्य में, चाहे वो जो कुछ भी हो, प्रभु के नाम से हम जब करते हैं, प्रभु की महिमा के लिए, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, उसमें पवित्रता की गरिमा को बनाए रखना है हमें। और उस दिन के लिए भी जब हम न्याय आसन के सामने हम खड़े होंगे, ताकि हम पवित्रता में निर्दोष, लिखा है, पवित्रता में निर्दोष ठहरे, पवित्र ठहरे और हम उसके साथ अनंत राज्य में राज करेंगे। प्रभु हम लोग को आशीष दे इस वचन के द्वारा से। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि आपने हमें चुना है, बुलाया है विशेष उद्देश्य और योजना के अंतर्गत। आप चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि हम आपके बेटे बेटी, हमारा जीवन, हमारा कार्य, हमारा स्वभाव सब पवित्र हो और हम पवित्रता में अपने जीवन को हम व्यतीत करें। उस दिन के लिए हम अपने आप को तैयार करें जब तू हमें लेने आएगा, जब हम न्याय में हम खड़े होंगे और निर्दोष साबित करने पाएंगे, तब जब हम यहाँ रहकर अपने पवित्र जीवन को हम व्यतीत करेंगे। प्रभु हमारे की सहायता और मदद कीजिए प्रभु, हमें वो हियाव और साहस को उत्पन्न कीजिए प्रभु जी। हालेलुया।
प्रार्थना करते इस संसार में जो कुछ हो रहा है इस वर्तमान समय में, प्रभु दया कर, अनुग्रह कर। कोविड-19 के संक्रमण, उसके प्रभाव से जो लोग ग्रसित थे उन पर दया कर, नाश होने से बचा लीजिए, शिफा दीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु। जो लोग भूखे प्यासे बेघर भटक रहे हैं प्रभु, उन तक जो लोग सहायता पहुंचा रहे वे लोग पहुंच नहीं पाए प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह उन पर सहायता कीजिए प्रभु जी। IPHC के तमाम अधिकारियों को तेरे हाथ में सौंपते, संचालन में प्रभु अपनी पवित्र आत्मा की अभिषेकता उन पर, नई अभिषेकता उंडेल प्रभु, ताकि वे और भी अधिक सामर्थ्य के साथ, बड़े हियाव के साथ प्रभु जी, और भी तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए कार्य करने पाए। सहायता कीजिए। धन्यवाद देते प्रार्थना को सुनने, उत्तर देने के लिए। विनती तेरे पुत्र उद्धारकर्ता यीशु के नाम से, आमीन।